मोड के अंदर जितना सब एक्स है और इधर वाला जो है वो ए है। फार्मूला कहता है एक्स लेस देन माइनस ए। एक्स का मतलब इतना 2x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 लेस देन माइनस ए का वैल्यू 2 तो माइनस ए का वैल्यू माइनस 2 और एक्स ग्रेटर देन ए एक्स मतलब पूरा टोटल 2x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन ए का वैल्यू 2। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। और का मतलब यूनियन होता है, दोनों को शामिल करके आंसर करेंगे। तो सबसे पहले इसको उठा के भेजना होगा, एक साइड 0 करना पड़ेगा। इसको इधर भेज देंगे माइनस में, इधर जाके क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो +2 हो गया लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 2x माइनस 1 ई जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x माइनस 2 हो जाएगा लेस देन 0। 2x और 2x ऐड कर दिए 4x हो गया, -2 और -1 -3 हो गया बटा x माइनस 1 लेस देन 0। साइन स्कीम बताया है, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहां से मिलेगा 1 और यहां से मिलेगा 3/4। उन्हें जाएगा तो +3 हो जाएगा, 4 बटा में जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू यहां से एक मिल गया और एक मिल गया 3/4। संख्या रेखा पर बैठाएंगे और खींचेंगे हम लोग। चलिए इसका देखिए, ये 2 है, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, 2x माइनस 1 बटा x माइनस 1 -2 ग्रेटर देन 0। भिन्न का वही घटाव करेंगे, x माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, 2x माइनस 1 ही जाके यहाँ गुना होगा, -2 से यहाँ गुना होगा तो -2x और -2 से यहाँ गुना होगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और 2x और 2x कट जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बटा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से हम लोग को 0 के बराबर करना होगा, या फिर कंडीशन यह सिंपल है। ध्यान से देखो, ऊपरे वाला एकदम फिक्स है कि +1 है, ऊपर में वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है। ऊपर में फिक्स है कि +1 है, मतलब पॉजिटिव संख्या है, समझना। यहां ऊपर में पॉजिटिव, नीचे है वेरिएबल x माइनस 1 वेरिएबल है। ये अभी फिलहाल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है तो कुछ भी होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, 0 होगा, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब इसको हमको प्लस में बनाना है। ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा कोई भी संख्या प्लस होता है। अब खुद सोचो कि ऊपर प्लस है, नीचे हम क्या रखे कि आंसर जो आए वो प्लस में आ जाए। प्लस वाला संख्या रखना होगा कि माइनस वाला संख्या रखना होगा, प्लस वाला रखना होगा। अब भाई ऊपरे प्लस है तो नीचे प्लस वाला संख्या रखेगा तभी तो पूरा आंसर प्लस में हो पाएगा। अगर ऊपर में प्लस है और तुम नीचे माइनस वाला संख्या रख दिया तो क्या ये प्लस में आंसर आ पाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब ऊपर में फिक्स है कि प्लस है तो नीचे वाला को भी प्लस होना चाहिए, तबे आंसर प्लस में आएगा, आंसर तबे 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब है कि प्लस में रहना चाहिए, इसको हमको प्लस करवाना होगा, ऐसा वैल्यू लेना होगा जहां तक कि प्लस दे, तब जाके पूरा आंसर प्लस हो पाएगा। प्लस का मतलब 0 से बड़ा, मतलब कि यहां हम लोग को कहना होगा नीचे वाला 0 से बड़ा होना चाहिए। कॉमन सेंस यहां लगा रहे, कॉमन सेंस कि भाई जब ऊपरे प्लस है और आंसर भी हमको प्लस में चाहिए, ऊपरे प्लस है और हमको आंसर प्लस में चाहिए, तो प्लस आंसर चाहिए तो उसके लिए 2 तरीका होता है, या तो दोनों प्लस हो जाए या तो दोनों माइनस हो जाए। तो जब ये फिक्स कर दिए कि प्लस है तो माइनस हो नहीं सकता है, तो हमको निचले वाला को प्लस करना होगा, तबे प्लस बटा प्लस आंसर प्लस दे पाएगा। इसको प्लस बनाना होगा, प्लस मतलब 0 से बड़ा बनाना होगा। हम समझाने के लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के रूप में यहां लिखना होगा। प्लस जहां कह रहे हैं वहां 0 से बड़ा लिखेंगे, जहां माइनस कहते हैं वहां 0 से छोटा लिखते। यानी इसको आंसर प्लस होने के लिए नीचे वाला को प्लस होना पड़ेगा। ये -1 एरे जाएगा, हो जाएगा +1। उधर वाला का आंसर संख्या रेखा पर बैठाएंगे, -∞ +∞। ये बताओ कि 3/4 अब 1 में, पहले इसको 10 बदलोगे 3/4 है, 4 से भाग लगाओगे 3 में तो ये 1 से छोटा संख्या जी, 10 बैठाना होगा तब 30 होगा। 4 से ऐसे भाग लगाओगे 3 में तो 1 बार भी जा रहा है जी, या 4 रहता तब ले 1 बार जाता,
4 से कम संख्या यानी 10.1 से कमे है, यहां हम लोग बैठाएंगे तब 4 सत्ते 28 करेंगे, यानी ये तुम्हारा 0.7 समथिंग है, 1 से कम है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। छोटा संख्या बाएं साइड बैठता है तो बाएं साइड बैठा दिए, और ये बड़ा संख्या दाहिने साइड बैठता है तो दाहिने साइड बैठा दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का चिन्ह जो है, यहाँ चिन्ह देखते हैं, कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो प्लस। उसके बाद पावर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑड विषम, और विषम में अल्टरनेट साइड, तो प्लस के बाद क्या लगेगा? माइनस के बाद प्लस। हमको लेना कौन है ये बता रहा है, लेस एक्स लेस देन 0, 0 से छोटा, और 0 से छोटा प्लस होता है कि माइनस? तो हमको लेना माइनस वाला, ये देखो माइनस वाला एक जगह मिला, यानी x बिलोंग्स टू, इसका आंसर जो निकल के आ रहा है 3/4, बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और यहां निकल के आया है, और x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 को इसको भी हम लोग खींच लेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ 1 है, बराबर का चिन्ह इसमें भी नहीं है, तो ओपन, और ग्रेटर कह रहा है, ग्रेटर माने दाहिने चलेंगे तब बड़ा मिलेगा कि बाएं चलना होगा? दाहिने चलना होगा, ग्रेटर माने राइट साइड, सब जड़ी बूटी समझाया गया है, यानी इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 1 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक, और छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बराबर का साइन नहीं है। अब और का मतलब होता है यूनियन, तो x बिलोंग्स टू 3/4, यूनियन 1 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक, ही तुम्हारा आंसर हो गया। सबसे पहले लेंगे केस फर्स्ट, केस नंबर 1, मोड के अंदर वाला, इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन इस केस में इसका वैल्यू, x माइनस 3 का मोड का वैल्यू बताया गया है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, बड़ा या बराबर रहे तो सेम वैल्यू हो जाता है। सेम वैल्यू मतलब यही निकल के आ जाएगा। मोड के केस में जब 0 से बड़ा या बराबर रहे तो सेम वैल्यू, और अगर लेस देन 0 रहता तब क्या करते? एगो माइनस लगाते, सिखाया ना जी, कि जब लेस देन 0 रहे तो निकाल के रखिए और साथे साथे एगो माइनस भी लगाइए। केस 2 है, 2 केस, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का और एक लेस देन का, और नहीं तो एग्जाम्पल से तुरंत समझ लो, प्लस में है तो सेम आंसर, माइनस में है तो सेम आंसर नहीं, इसको उतार देगा तो गड़बड़ा जाएगा, एगो माइनस तुमको अलग से देना पड़ेगा, ये उतारिए, अब एगो अलग से माइनस लगाइए, तब जाके माइनस माइनस प्लस 4 हो पाएगा। मतलब जब 0 से बड़ा है तो सेम, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तब यह 0 से बड़ा ही लिए, देख लो, तो सेम निकाल के रख दिए। अगला केस में जब छोटा लेंगे तो निकाल के रखेंगे और साथे साथे ये माइनस भी अलग से लगाना पड़ेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को इसके बदले में इतना बैठा देंगे। क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 3 का मोड बटा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू इस केस में इतना आ गया, x माइनस 3 ही है, x माइनस 3 बटा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये तो तुम्हारा सेम चीज है, कट गया तो 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। ये बताओ कि जो आया कह रहा है कि एक बड़ा है 0 से, ये सही कह रहा है कि गलत? सही कह रहा है, ट्रू, एकदम सही है, ट्रू माने सही, सत्य है, एक बड़ा है 0 से, एक बड़ा है 0 से, ट्रू कह रहा है। तो इस केस में यहां से x का वैल्यू नहीं निकला, यहां से x का वैल्यू नहीं निकला, ये कह रहा है कि इस कंडीशन में, इस शर्त में, इस केस में सब सही है, x का वैल्यू सब सही है, लेकिन किस केस में? इस केस में। तो यहां से हमको x का वैल्यू निकला, वहां से हमको वैल्यू x का निकल गया। x माइनस 3 कंडीशन था, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ये रह जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। यानी यहां से हमको वैल्यू मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ग्रेटर में राइट साइड, ग्राफ खींच नहीं रहे, डायरेक्ट लिख दिए, खींच दे रहे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ 3 और 3 से बड़ा करना है, ध्यान से सुनना। तो यहां हम लोग ऐसे करेंगे, डार्क क्योंकि इक्वल टू है, और ग्रेटर माने राइट साइड, तो दाहिना साइड चल दिए 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ बराबर का, यहाँ मतलब बराबर का चिन्ह है
डार्क है तो बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देंगे, इसका मतलब है कि 3 तुम शामिल कर रहा है। अब 3 शामिल कर लिया तो खुद सोचो कि जब यहां 3 बैठाएगा तो 3 में से 3 क्या हो जाएगा। और हम जड़ी बूटी समझाए शुरू में कि बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल कहां कहां नहीं करना है। बराबर रहने के बाद भी हमेशा छोटा कहां होता है, बराबर रहने के बाद भी छोटा कहां कहां, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। अब हर से जो संख्या निकल के आए उसके साथ हमेशा छोटा, क्योंकि हर को तुम शामिल कर लिया मतलब कि 0 आंसर नीचे हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो समझ लो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए 3 को यहां शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि 3 को शामिल कर लिया अगर एक्स में तो तुम्हारा क्वेश्चन में अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी यहां बराबर के चिन्ह रहने के बाद भी छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 3 शामिल कर देंगे तो 3 माइनस 3 0, और 0 बटा में रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्वेश्चन परिभाषित रहना चाहिए, आंसर ऐसा देना है कि क्वेश्चन, मुख्य बात तो यह है कि क्वेश्चन परिभाषित रहे। ऐसा आंसर मत दीजिए कि क्वेश्चन ही डिस्टर्ब हो जाए, आंसर ऐसा देना जिससे क्वेश्चन परिभाषित रहे। इसीलिए जड़ी बूटी सिखाया जाता है कि माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, और हर से जो संख्या आए उसके साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हमेशा छोटा। इसीलिए छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। x माइनस 3 लेस देन 0, देन इसका वैल्यू x माइनस 3 का मोड का वैल्यू अभी तुरंत समझाए कि जब माइनस में लेंगे, 0 से छोटा लेंगे तो भाई उतार देने से खाली काम नहीं चल जाएगा, गलती हो जाएगा। अपने से क्या करना पड़ेगा, एगो माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके माइनस माइनस प्लस हो पाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसके जगह पर अब इतना बिठाना है। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं x माइनस 3 का मोड बटा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू अब देखो उतना बिठाना है, माइनस इंटू एक्स माइनस 3 बटा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इससे कट गया, क्या बचा जी, -1 ग्रेटर देन 0। तभी ध्यान से देखो इसको और बताओ कि सही लिखा है कि गलती लिखा है। गलत है। कह रहा है कि -1 0 से बड़ा है, बड़ा होता है। कोई भी नेगेटिव संख्या जो है 0 से बड़ा नहीं होता है, सब छोटा होता है। फॉल्स, गलत है। यानी यहां से इस कंडीशन में कोई आंसर नहीं आया एक्स का कोई मान यहां से नहीं निकला, क्योंकि इस केस में गलती आ जा रहा है। यहां सही आ रहा था तब केस से हम लोग मान निकाले थे, सही आ रहा था, लेकिन यहां तो गलती आ गया। यहां से एक्स का कोई वैल्यू नहीं आया, यानी नो वैल्यू ऑफ एक्स, यहां से कोई वैल्यू नहीं निकला। तो फाइनल आंसर जो आया, वो जो एगो यहां निकल के आया है वही फाइनल आंसर रह गया। अगर यहां से भी निकलता तो दोनों को क्या करते हैं, यूनियन कर देते कि वो भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। 24-25 नंबर कल परसों पढ़ा है। तो यहाँ एगो से कुछ मान नहीं निकला, तो जिससे निकला वो तुम्हारा आंसर हो गया, यानी फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इनफाइनाइट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में दिया है, हम लिखे नहीं है, क्या दिया है सुन लो, समझा दे रहे हैं कि x का वैल्यू अगर आंसर आ भी जाए तो उसको शामिल नहीं करना है। कौन कौन नहीं करना है, तो 1 2 नहीं करना है, क्योंकि 2 - 2 समझ रहे हो कि क्या हो जाएगा, क्या होगा 0, और हर में 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो एक तो 2 नहीं रख सकते हैं और दूसरा वैल्यू -2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि -2 का भी मोड 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और हर में जहां 0 हुआ तो क्वेश्चन अपरिभाषित हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि x का वैल्यू 2 और -2 नहीं लेना है, आगे ही क्वेश्चन में दिया है। चलिए केस हम लोग लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर और बड़ा, इस केस में मोड x का मान, फटाफट बोलो क्या लिखे, x लिखे कि -x लिखे, आवाज नहीं आ रहा, क्या लिखे, अरे भाई 0 से बड़ा रहता है तो x हो जाता है, सेम आंसर। अब जहां जहां मोड x है वहां x रखेंगे। चलो देखो, तो बन जाएगा x -1 बटा x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साधारण क्वेश्चन आ गया, x का वैल्यू यहां से 1 निकल जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा। आ गया माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 1, उसके बाद 2, बराबर का चिन्ह है, देख लो यहां ध्यान से, दिख रहा है ना। चलिए लेकिन ध्यान देना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि बराबर के चिन्ह रहने के बाद भी हर के साथ जो संख्या है उसमें हमेशा हमेशा वर्ड छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी तुरंत समझा था ना, काहे करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां चिन्ह बताओ कि कौन सा चिन्ह है। तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, पावर यहाँ एक, यहां भी एक, अल्टरनेट साइन, प्लस का अल्टरनेट माइनस, माइनस का अल्टरनेट प्लस। कोई डाउट? चलिए अब हमको लेना कौन है? हम सब प्लस माइनस सब लगा दिए, लेकिन सब लेना नहीं रहता, लेना तो कोई एक है। कह रहा है जीरो से बड़ा लीजिए, जीरो से बड़ा मतलब प्लस की माइनस, जीरो से बड़ा प्लस होता है ना, प्लस वाला ये वाला और ये वाला लेना है। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट वन यूनियन दो इनफाइनाइट। ध्यान से देखना, ब्रैकेट छोड़े का है समझाने के लिए। इसके साथ अब इसके साथ हमेशा छोटा, हर से जो संख्या निकल के आए, क्या संख्या निकल के आया है? क्या? दो के साथ भी हमेशा छोटा। अब जो बच गया ओकरा साथे बढ़कर लगा लो, बराबर है इसलिए बढ़कर लगा लिए। बुझा गया? तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर एक्स का वैल्यू जो आ गया सब आंसर नहीं हो जाएगा। यहाँ केस पहले हम जो लिखे हैं ओकरा में से ध्यान देना है कि कौन आलतू फालतू चीज आ चुका है, ओकरा निकाल के रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई जीरो या जीरो से बड़ा जो है उसको हम शामिल करेंगे, बाकी सबको फेंक देंगे। तनी ध्यान से देखना, ये जो दो से इनफाइनाइट है, ध्यान से सुनना, दो से इनफाइनाइट, ये कह रहा है कि जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट तक ही हमको आंसर लेना है। तो दो से इनफाइनाइट जो है जीरो से इनफाइनाइट तक के बीचे में आएगा। इस सबसे बढ़िया क्लियर होगा ग्राफ से, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। हमको लेना कौन है पहले उसको हम बनाते हैं। यहां मान लो जीरो, यहां बराबर है तो इसे डार्क करेंगे और ये यहां राइट साइड जाएगा, ग्रेटर है इसलिए राइट साइड। यही आंसर लेना है, ध्यान रहे, इसी को लेना है। बस इससे जो कॉमन होगा उसको लेंगे, बाकी एकरा से आलतू फालतू आया तो नहीं लेंगे। अब हमारा आया काका वो देख लेते हैं, ये वाला आया और ये वाला आया, वन और टू पहले बैठाना होगा। यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया। चलिए ये कह रहा है दो से इनफाइनाइट, ग्राफ खींचते हैं यहां ऐसे और इधर, ठीक। ये कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से वन, वन यहां है और ऐसे यहां है भाई वन पर बड़ा ब्रैकेट, तो इसको शामिल करेंगे, डार्क करेंगे। चलिए ध्यान से अब देखिए, लेना कौन है? यहां से यहां तक जितना मिल रहा होगा बस वह लिया जाएगा, बाकी सब फालतू हो गया। जैसे यहां से लेके सब इतना ही फालतू हो गया, हमको वो लेना ही नहीं था। इसमें यहां से यहां तक शामिल होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के वन तक, जीरो से लेकर के वन तक। अब एक वाला में मैंने दो को बोरा है, कहने का मतलब फौरन दो बोरा गिर गया है कॉलेज में भरा के, एक बोराई अलगे अलगे हम छट रहे हैं। हमारा लेना कौन कौन है? पहला बोरा हम निकाले, फौरन चेक किए कि कितना कम बेसी वाला था, तो यहां से लेके यहां तक सब कम है, हमारा नियम को पालन नहीं कर रहा था, फेंक दिए निकाल के। खाली यहां से यहां तक ठीक है, इतना था तो ले लिए। अब दूसरा का बोरा खोले हैं, देख लीजिए कि कहां से कहां तक पालन कर रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक, यानी यूनियन दो से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब बोरा में इतना, इस बोरा में तो इतना ही सब खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। तनी सा सही था, यह बढ़िया था तो इसको लिए, एकरा में सब बढ़िया था। अब दूसरा केस आ गया, केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड, इफ अबरे वहां बड़ा लिए थे तो अबरे छोटा लेंगे, एक्स लेस देन जीरो। इस केस में मोड एक्स का मान सब कोई बोलो तो क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में एक्स इसके जगह पर, इसके जगह पर माइनस एक्स रखेंगे। माइनस एक्स माइनस वन बटा माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग माइनस को कॉमन कर लिए तो हो जाएगा एक्स प्लस वन, नीचे से भी कॉमन कर लिए, दोनों प्लस में हो जाएगा, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस का हो गया, कट गया। चलिए यहां से एक्स का वैल्यू बताइए, यहां से बताइए माइनस टू। छोटा कौन है दोनों में? छोटा कौन? माइनस टू। माइनस टू छोटा है, माइनस वन बड़ा है, वो नेगेटिव में उल्टा होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ कट गया है माइनस माइनस में, अब प्लस हो चुका है तो साइन हो गया प्लस। पावर एक एक तो अल्टरनेट, प्लस के बाद बोलो माइनस के बाद,
हमको लेना कौन है वही बता रहा है। जीरो से बड़ा लेना है, जीरो से बड़ा मैंने क्या होता है प्लस, तो प्लस वाला हमको लेना है। प्लस वाला यहाँ देखो और यहाँ देखो। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट माइनस टू यूनियन -1 से इनफाइनाइट, इसके साथ हमेशा छोटा, और हर से जो संख्या निकला है उसमें भी हमेशा छोटा, तो -2 ना, -2 में हमेशा छोटा, और एक साथ अब बड़ा ब्रैकेट लगेगा। बुझा गया। लेकिन जितना हम अभी समझाए कि इतना फार्म गिर गया, सबका हम एडमिशन ले लेंगे। हमारा नियम जो है यहाँ नियम लिखे हैं, देखो लिखे हैं, ये नियम के अनुसार जो होगा वो करे हम लेंगे, बाकी सबको निकाल कर फेंक देंगे। तो इस नियम के अनुसार हम ये देखो चेक कर रहे हैं। ग्राफ जो है सबसे बढ़िया विधि है, दिखता है एकरा में कि कौन सही है। पहला नंबर इसका ध्यान दो, जीरो है तो जीरो, बराबर का चिन्ह नहीं है तो ओपन, और लेस का रहा मने इतना, ये वाला लेना है। एकरा से जो इसमें कॉमन होगा उसको लेंगे, बाकी सबको निकाल के फेंक देंगे। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। -1 तो जीरो से एन ही होगा, छोटा होता है -1। चलिए, बराबर का चिन्ह, यहाँ बड़ा ब्रैकेट तो डार्क होगा, ऐसे डार्क करेंगे एकदम। -1 से इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को हराए ने, ठीक। इसका देखो -2 और छोटा है तो और पहले होगा, बाएं होगा। बड़ा ब्रैकेट नहीं है, यहाँ छोटा है ब्रैकेट तो ओपन होगा, और माइनस इनफाइनाइट से -2 माइनस इनफाइनाइट देन को आ रहा था माइनस इनफाइनाइट देन चलेंगे। हमको लेना है ये वाला हमारा नियम है, ये वाला, इसमें जो कॉमन होगा वो ले आएगा। चलो देखो अब ध्यान से, ये बोरा, ये वो पहला बोरा खोलो, ये वाला बोरा, इस सब नियम को पालन कर रहा है ना। हमको लेना यहां से यहां तक था, हमरा चाहिए यहां से यहां तक, एकरा में यहां से यहां तक है, मतलब ये पूरा नियम को ये वाला पालन कर रहा है, यानी पूरा सेम टू सेम उतर जाएगा, पूरा बोरा एकदम कह देंगे कि सबका होगा, सब बढ़िया लिखा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट उतार के, ये वाला बनाए थे -2 वाला, मैंने ये वाला, यानी माइनस इनफाइनाइट -2 यूनियन। अब एकरा में ढेरे छटा जाएगा, हमरा कह रहा है यहां से यहां तक लेना, एकरा में यहां से लेके यहां तक आ गया, इतना एक्स्ट्रा फालतू हो गया, इतना निकाल के बिक देंगे। तो कहाँ कब बचेगा बताओ तो तुम लोग देख के। -1 पर बड़ा ब्रैकेट और 0 पर छोटा ब्रैकेट, क्योंकि ओपन है ना। फाइनल आंसर, दूगो वहां से, पहला वाला से दूगो निकला था ये दोनों, दूसरा वाला से वहां देखो, सबको यूनियन कर दिए। अभी ऐसा लिखा हुआ है कि लगातार है, इसमें तुम देखो ध्यान से, हम कल भी समझाए थे बात, लगातार है कोई, देखो तो समझ में आएगा। कोई लगातार करने का मतलब, हम बोले शुरू में 1 से लेकर 4 तक, आप फिर बोले मैंने 1 2 3 4 ऐसे बोले, आप फिर कुछ देर रुक गए, फिर बोलना शुरू किए 5 6 7 8 9 10, तो लगातार है ना बोल दिए। 1 से लेकर 10 तक नहीं एक बार कह देंगे, तो वही तरीका से आप को लिखल है, अलग अलग लिखल है लेकिन दोनों लगातार है। तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कौन कौन है। इसको देखो और इसको देखो, दिख रहा, पहचानने का तरीका एक शुरू और एक ऊपर लास्ट है ना, शुरू और लास्ट। ग्राफ बना देते हैं, ये कह रहा है ये वाला या 0 या 1 है, ऐसे कह रहा है, और ये वाला यहाँ -1 है ऐसे, और 0 पर ऐसे, तो दोनों लगातार करो। देखो ये कह रहा है यहां से यहां तक, 0 छोड़ दिया, ये वाला 0 छोड़ दिया, लेकिन नीचे जस्ट कह दिया कि 0 ले लो, 0 से लेके यहां तक, तो इसका दोनों लगातार हो गया। तो लगातार हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, -1 से यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, यानी ये दोनों लगातार है, कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस है, तो उसको एक के साथ लिखेंगे, काहे अलग अलग करके लिखेंगे भाई, एक के साथ लिखेंगे। तो ये जो 4 गो दिख रहा है अब दिखने लगेगा तुमको 3 गो, तो इसको और इसको मिला करके लिख देंगे इतना, -1 से 1। अब ये अभी लगातार नहीं है, 2 से शुरू हो रहा है, -2 पर लास्ट हो रहा है, तो लगातार नहीं है, इसलिए इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, अलग ही अलग लिखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ये 4 गो से 3 गो हो गया, क्योंकि कंटिन्यूअस था इसलिए।